शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा शिव जी का दिन। संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हमने अपने नए घर में जाके एक छोटी सी गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा की और आपको भी वहाँ पे स्थापित किया। लेकिन जब हम अपने घर का राउंड ले रहे थे, तो वहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा हुआ था। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? रोज़ कुछ न कुछ मारण क्रिया हो रही है गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़। और उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, आप जो कर रहा है उसके ऊपर वापस भेज दो प्लीज़ गुरुजी। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप अपने ऊपर लें। आपको भी तो कितना कष्ट होता होगा, दर्द होता होगा गुरुजी। प्लीज़ 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 उसको वापस भेजिए। उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि किसी के ऊपर मारण क्रिया करने से क्या होता है। उसको जब खुद कष्ट होगा तब वो जो भी है वो चुप हो जाएगा, फिर नहीं करेगा। प्लीज़ गुरुजी, अभी वहाँ पे कबूतर था, यहाँ पे अभी एक और तितली मरी हुई है। गुरुजी, क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ गुरुजी, आप तो हमारी तरफ चारों तरफ रक्षा कवच आपने मुझे पता है बिछाया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऐसे जानवर कोई भी अपने ऊपर ले ले ऐसे। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, वापस उनके ऊपर भेज दो जिससे आपको कष्ट ना हो गुरुजी। सॉरी गुरुजी, हम लोग की वजह से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ नहीं आता हम आपको कैसा शुक्राना करें गुरुजी। सिर्फ शुक्राना ही करना काफ़ी नहीं गुरुजी। पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा पता नहीं क्या करें जिससे हम अपनी तरफ से एक फीलिंग बता पाएँ कि हम कैसे आपके कितने आभारी हैं, कितना हम आपको प्यार करते हैं। मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारा डील गुरुजी में आप हमेशा पूरे तितली के रूप में हम लोग के साथ थे गुरुजी। और जब हम कहीं भी जा रहे हैं गुरुजी, हमें बटरफ्लाई दिख रही है, चाहे कोई शॉप में जाएँ, इसका मतलब है आप हमारे साथ हैं। लेकिन जो मारण क्रिया करने वाला, प्लीज़ गुरुजी कौन है वो? मुझे लग रहा है उसको आप वापस उसके ऊपर भेज दीजिए गुरुजी। जय मैं गुरुजी, गुरुपा शुक्राना की बेटी गुरुजी। मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी के चैनल पे। आज डेट है 21 अक्टूबर। अभी टाइम हो रहा है 2:32। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत टाइम हो गया मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। बार-बार सोच रही थी कि शेयर करूँ, पर पता नहीं क्या चीज़ें रोक रही थी। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज तो गुरुपा का शुक्राना शेयर करना ही करना है। मैंने अपनी पिछली जर्नी में भी ख़ैर बताया था कि मैं दिसंबर 2023 18 दिसंबर 2023 में गुरुपा से जुड़ी थी। एक अपने क्लिनिक के थ्रू, और पर मैंने क्लिनिक 3-4 महीने में ही छोड़ दिया था। पर गुरुपा के साथ अभी तक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन चुका है। हर पल, हर क्षण वो साथ रहते हैं। मैं 2024 में लाइफ का वर्स्ट ईयर गया था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट, मेरे 3 मिसकैरेजेस, मतलब बहुत कुछ मैंने देखा। पर आज जब बैठ के सोचती हूँ तो गुरुपा ने उस टे पता था कि आगे आने वाली लाइफ में मेरे साथ इतना सब कुछ होना है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी अपनी मदर के बहुत चेहरे दिखाए उसी साल में, कि कैसे वो टॉर्चर करती हैं, कैसे वो तंग करती हैं। तो अब उनको मैं मदर इन लॉ को यही लगता है कि बेटे को कब्ज़े में कर लिया है। पर अब उनको हर चीज़ बहुत क्लियर पता है, सच्चाई पता है। वैसे ही गुरुपा ने मुझे अभी एक नई जॉब ब्लेस करी है। मैंने कहा था कि मैं गुरुपा घर से बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, क्योंकि अपने बेटे की हेल्थ मेरी बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहुत अच्छी खासी मैनेजर लेवल पे जॉब ड्रॉप कर दी। फिर मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि जॉब ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बच्चा देख ही रही थी। पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 2.5 साल मैंने उनको, अपने बेटे को उनके पास छोड़ा, और 2.5 साल में मेरे बच्चे की सेहत गिरती ही जा रही थी। वो खाने में कुछ भी खिला रही थी कि बस हाँ, चलो पेट तो भरा है, पर ऐसा नहीं होता है। एज़ ए मदर आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि अ, बच्चा को माँ बहुत ही, एक डिश नहीं, माँ वो कहेगा कि उसको नहीं खानी है, वो 4 डिश बना के और दे देगी, क्योंकि उसको पता है कि इतना पोषण उसके बच्चे के शरीर में जाना चाहिए।
फिर वही होता था, बेकार की फाइट हो रही थी कि हमने बच्चे नहीं पाले, हमने बच्चे नहीं देखे, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मैंने कहा मैं लड़ते-लड़ते ज़िंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि रहना उन्हीं के साथ है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम ज़िम्मेदारी से भी मुँह नहीं मोड़ सकते। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं जॉब ड्रॉप कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को ही देखूँगी, तुम जितना कमाते हो तो मैं गुज़ारा पूरा करने की कोई कोशिश करूँगी, है ना? पर मैं ऐसे, मेरा एक ही बेटा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने प्लान किया बेबी, तो मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए बैक टू बैक, तो उससे हेल्थ में और मेंटली लेवल पे भी काफ़ी असर पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं, नहीं ठीक है, तुम उसी को देखो। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अपने बच्चे को छोड़ के नौकरी करने नहीं जाऊँगी मैं बाहर, क्योंकि मैं बड़े लेवल पे जाऊँगी तो वही मेरी जॉब 10 टू 7 ऐसी टाइमिंग की होगी, मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊँगी, ना उसकी स्टडी को देख पाऊँगी। है ना? क्योंकि फादर चाहे कितने भी अच्छे हो, पर वो पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं बच्चे के ऊपर, तो बातें माँ के ऊपर ही आती हैं। फिर मैंने अपनी जॉब ड्रॉप करी, अभी गुरुपा ने मुझे काफ़ी मैसेजेस दिए, तुझे नौकरी बाहर करने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे घर में ही लाके दूँगा। और इसी चक्कर में मैंने बीच में 1-2 बार हाथ-पाँव भी मारे, पर वहाँ पे रिजेक्शन मिल गया मेरे को, क्योंकि फिर गुरुपा के मैसेज आ जाते हैं, तुझे बोला है तू घर में बैठ, मैं ही ला के दूँगा। और गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, अभी मेरे को घर बैठे-बैठे जॉब मिल गई है। बस पता नहीं क्यों अंदर इतनी अजीब-सी नेगेटिविटी है, तो गुरुपा कहते देख तेरा दिमाग तेरे काम को बाँध रखा है कि तू कुछ ना कर पाए लाइफ में, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें सडनली इतना ड्रॉप आ गया है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी अनसब्सक्राइब तो बीच में हो रहे थे, और मेरे व्यूज़ भी बहुत कम हो रहे थे, और मैं वीडियोज़ डालने में भी बहुत आनाकानी कर रही थी। तो गुरुपा ने कहा तेरे काम को बाँध रखा है, चाहते ही नहीं है कि तू कुछ भी करे ज़िंदगी में, तू आगे बढ़े, ऐसी तेरी हालत हो रखी है, पर तेरे को हार नहीं माननी है, मैं तेरे साथ हूँ। अभी-अभी मैंने जो जॉब जॉइन की है वर्क फ्रॉम होम, मेरा कॉलिंग का काम है, पेशेंट्स को भेजने का काम है, पर पता नहीं क्यों अंदर से इतनी नेगेटिविटी है, हालाँकि कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ सही है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे माइंड पे ना बोझ है। तो मैं अपने हस्बैंड से वही डिस्कस कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है पर पता नहीं क्यों हो रहा है। तो गुरुपा कहते हैं कि औरत तुझसे इतनी जलन करती है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करती है कि वो तुझे खुश देख ही नहीं सकती है। उसके मन में तो ये है कि तू बेड पे लेट जाए और तू कुछ भी ना कर पाए ज़िंदगी में। फिर मैं कहती हूँ गुरुपा आप हो ना, बस आप हो ना, बस काफ़ी है मेरे लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और भी, सब कुछ सही है लाइफ़ में, आप सबको देख लोगे मुझे पता है, मैं किसी का बुरा भी नहीं माँगती कि आप उसका ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपको जैसा लगे सबके साथ आप वैसा ही करो, मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि ना मैं उस औरत को जानती, आइडिया लगाने से आपको चीज़ें नहीं पता चल सकती हैं, पता चल भी जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही के अपने रिश्ते होते हैं, और अपने रिश्तों से उलझना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे कैसे भी हैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी काटनी है, तो सब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। दीपावली की सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ। बस विराम करती हूँ आज के अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का हर पल-पल का शुक्राना, हर क्षण-क्षण का शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। सबकी सेहत गुरुपा बहुत अच्छी रखे, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत दे, सारी स्त्रियाँ सुहागन रहें, खूब तरक्की करें उनके पति अपने जीवन में। बस सोमिया आंटी और विपिन अंकल के घर में भी हमेशा धन-धान्य की बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस पावन दिन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 20 अक्टूबर और समय हुआ है 6:57। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में आज का अपना सुबह का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी,
मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि मैं आज आपके समक्ष बैठी हूँ बाबा, और अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना कर रही हूँ। इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी शब्द हम दिल से बोलते हैं, जो भी शुक्राना हम दिल से करते हैं, वही सच्चे मायने में शुक्राना होता है। मेरा ऐसा मानना है गुरु जी। जब तक दिल की पुकार ना हो, जब तक कोई आवाज़ दिल से ना निकले गुरु जी, तब तक वो शुक्राना नहीं दिखता, एहसास नहीं होता उसका गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना करने का सबका अपना अपना ढंग होता है। मेरा अपना ढंग है। मुझे अपना तरीका बहुत प्यारा लगता है। अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बाबा जिन शब्दों से प्रसन्न होते हैं, वही सच्चा शुक्राना है। मैं अपने बाबा की खुशी चाहती हूँ। मेरे बाबा हमेशा खुश रहें। मैं शुक्राना भी अपने प्यारे बाबा की खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी। और मेरे बाबा भी मेरे लिए ही मुझे ये शुक्राना कराते हैं। ये शुक्राना की सेवा बाबा ने मुझे दी ही इसलिए है ताकि मेरा कल्याण हो सके। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमको अपने चरणों से जोड़ा है। आपने हमको ये अद्भुत गिफ्ट दिया है गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग। सबसे बड़ी सौगात है गुरु जी। इस संसार की सबसे बड़ी गिफ्ट है अपने प्यारे प्रभु के श्री चरणों में शुक्राना करना। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि आपने मुझे ये सौगात बख्शी है। मैं बहुत नसीबों वाली हूँ कि मैं अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में हर रोज़ शुक्राना कर पाती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी का वरदान है मुझे। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे ये अनमोल तोहफा दिया है, शुक्राना सत्संग का। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ गुरु जी। जो इंसान अपने प्रभु को शुक्राना कर सके, उससे खुशकिस्मत कोई और हो नहीं सकता गुरु जी। आज मैं बहुत भारी सोच में बैठी थी गुरु जी कि अपने बाबा को शुक्राना करूं। मेरे प्यारे गुरु जी, आप हमको ऐसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। मैं इस बात का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ही स्वीकार किया जैसी मैं हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। हम अपने प्यारे बाबा से सचमुच में बहुत प्यार करते हैं। हमारे बाबा प्यारे हैं, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मेरे प्यारे गुरु जी सारी मानव सृष्टि के कल्याणकारी पिता हैं। सारे जगत के दुख हरता, सुख करता है। सारे विश्व के मालिक हैं। मेरे प्यारे गुरुपा बहुत सिंपल सी सेवा देते हैं हमको, सिर्फ एक शुक्राना की। और अगर कहीं जाएं तो हम न जाने क्या क्या करते हैं। हमारे बाबा तो सिर्फ एक शुक्राना के लिए बोलते हैं। अगर उस शुक्राने में भी हमने कंजूसी की तो कितना बुरा है। मेरे प्यारे गुरु जी मैं हर दिन बस अपने आप से यही कहूँ कि मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ, सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे सामने बैठे हैं। मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम सतगुरु, मेरे शिक्षक, मेरे गाइड, मेरे सब कुछ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरु जी कि मुझे आप जैसे प्यारे गुरु मिले। मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। मैं अपने बाबा का ध्यान करती हूँ बस, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा, दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुपा आपको छोड़कर मैं किसी और का ध्यान कैसे करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बुद्धि भटक गई है अगर मैं किसी और का ध्यान करूं तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपकी शरण में आई हूं गुरु जी, अपने प्यारे गुरुपा की शरण में। मैं आपको छोड़कर किसी और के ध्यान में नहीं जा सकती गुरु जी, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। और मैंने अपने बाबा को अपने दिल में स्थापित किया है। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे सब कुछ हैं। मेरे दीनानाथ, मेरे बंधु सखा, मेरे प्यारे गुरुपा मुझे आपके सिवाय और कोई नहीं दिखता, न मैं किसी और को देखना चाहती। बाबा
कहते हैं कि अंतमति सो गति। अगर हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, अगर हमारी बुद्धि सिर्फ एक को याद करने में नहीं लगी रहती और दर दर भटकती है, तो हमारी अंतमति सोगति कैसे होगी गुरुजी। भटकी हुई बुद्धि कभी किसी को याद करेगी, कभी किसी को। मेरे प्यारे गुरुजी, हम तो आपकी शरण में आए हैं, तो हम आपका ही ध्यान करेंगे गुरुजी, आपकी ही स्तुति करेंगे, आपको ही याद करेंगे। आपके सिवाय हम किसी को याद नहीं करेंगे गुरुजी, क्योंकि हमारा जीवन संवारने वाले आप हो बाबा। हमारी नैया को पार लगाने वाले हमारे गुरुजी हैं। फिर हम आपके सिवाय किसी का ध्यान कैसे कर सकते हैं गुरुजी। मैं नहीं कर सकती गुरुजी, मुझे क्षमा करना बाबा। मेरे तो सिर्फ एक बाबा है, दूसरा ना कोई। जब से मैं अपने बाबा से जुड़ी हूँ, तब से मेरी दिल की हर धड़कन सिर्फ यही कहती है कि मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझसे ये अधिकार कभी नहीं छीनना। क्योंकि मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है, अपना मित्र, अपना गाइड, अपना शिक्षक, अपने माता पिता, अपना सहारा। आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। मेरे लिए आप औरों की बुद्धि भी पलट देते हो बाबा। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सबको सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुजी। जिनकी बुद्धि अलग अलग जगह भटकी हुई है गुरुजी, उनको एकाग्रता बख्शना गुरुजी। मुझे याद है बाबा, जब मैं शुरू में अपना शुक्राना सत्संग करती थी, शुरू में जब जुड़ी थी आपसे, तो मैं आपसे बस यही कहती थी कि मेरे मन को एकाग्रता बख्शना, मेरे मन को कभी भटकने नहीं देना। मैं आज भी यही कहती हूँ गुरुजी कि मेरे मन को सिर्फ अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, क्योंकि मैं सदा ही अपने प्यारे गुरुपा को याद करती हूँ और कहीं भी मैं अपने मन को भटका नहीं सकती गुरुजी। मुझे तो मेरे बाबा मिल गए हैं और कहीं और कुछ भी मुझे सूझता नहीं गुरुजी। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है, मेरे बाबा ही मेरे संसार है। मेरे प्यारे गुरुपा,
जब सारा संसार आपके अंदर है तो हमको कहीं और भटकने की क्या ज़रूरत है गुरुजी। जब साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष हैं, जो सबके स्वामी हैं, उनको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे बाबा। छोटे छोटे द्वारों में भटकने से क्या लाभ है गुरुजी। जब कह दिया कि सबका मालिक एक है, वो है हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे परम पिता परमात्मा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने हमारे दिल को अपना रहने का स्थान बनाया। शुक्राना गुरुजी, आपने हमको इस काबिल समझा कि हम आपके चरणों में रह सकें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपने प्रति सच्चा प्रेम बख्शना, अपने प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति बख्शना गुरुजी। हमको आपसे बस यही चाहिए गुरुजी कि हम अपने बाबा के प्यार में हमेशा लीन रहें, अपने प्रभु की याद में खोए रहें, चलते फिरते उठते बैठते। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि शब्द सुनिया करो, जप जी साहिब पढ़िया करो, शिव पुराण पढ़िया करो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम चाहे कुछ भी पढ़ें, बाबा हमसे कुछ भी पढ़वाएं, लेकिन हमारा परम लक्ष्य है अपने प्रभु का ध्यान करना, अपने प्यारे गुरुजी का ध्यान करना। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे ऊपर इतनी कृपा करना कि हम हर पल अपने परम सतगुरु को ध्यान में लाएं। हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े इसके लिए। हमारे बाबा का सहज ध्यान लगे, हमारा दिल हर पल आपके चरणों से जुड़ा रहे गुरुजी। आपके ध्यान में लगे रहें हम, अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने प्रभु की भक्ति करते रहें। हम हमेशा यही महसूस करते रहें कि हम अपने बाबा की शरण में हैं, अपने बाबा के घर में रहते हैं, अपने बाबा का दिया हुआ खाते हैं, अपने बाबा का दिया हुआ वस्त्र पहनते हैं। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। रिश्ते नाते सब कुछ। मेरा इस संसार में अगर कुछ है तो वो मेरे बाबा हैं। मैं अपने बाबा का बच्चा हूँ। बाकी सब कुछ बाबा ने दिया है। हर वस्तु, हर व्यक्ति,
इस संसार की हर एक चीज़, सब कुछ बाबा का है। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर एक उपकार करना कि मुझे अपने प्यारे प्यारे शब्द सुनाना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरी बुद्धि को सदा अपना ध्यान कराना गुरुजी। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, यहाँ तक कि जब मैं औरों से बात करूं तब भी मैं अपने प्यारे गुरुजी को याद करूं, मन ही मन। शुक्राना गुरुजी, आपने कल कहा था कि दिल खोलकर मांग, तुझे क्या मांगना है। बस यही मांगती हूँ गुरुजी, आपका ध्यान, आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति दृढ़ विश्वास। बस यही कहती हूँ गुरुजी, अपने प्रभु में पक्का मन लगा रहे मेरा। शुक्राना गुरुजी, मेरे बाबा के श्री चरणों में मेरा आज का शुक्राना सत्संग, शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, हमसे हमेशा मंत्र जाप की सेवा लेना गुरु जी, जिससे कि हमारा ही कल्याण होता है बाबा। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बड़ी दिवाली की सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Sangat ji, I'm Guruji's fifth daughter from Meerut, and I'm going to share today, 20th October, Monday, Shukrana, in Guruji's lotus feet. I'm grateful to Vipin Uncle ji and for my auntie ji who is sharing my fatwa on Guruji's divine platform. मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग बोलना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी ने एक जो बुक ब्लेस करी है, फरज खंड विद डिवाइन लव, उस बुक का एक अध्याय का के कुछ दर्शन शेयर करते हुए अपना आज का डिवाइन सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, संगत में कई लोग को
ने गुरुजी को शिव जी के रूप में देखा है। मंदिर में मेरे बगल में बैठी मेरी एक सहेली अचानक रोने लगी। यह मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने पहले कभी की ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह पूछे जाने पर कि उसके इस तरह रोने का कारण क्या है, वह केवल इतना ही कह सकी कि वह गुरुजी की आँखों में नहीं देख सकती। उनकी आँखें इतनी चमक रही हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं 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 गुरुजी को आसन पर बैठे हुए नहीं देख सकती, बल्कि मुझे शिवजी दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और हर बार जब मैं उसे संगत के बीच बैठने के लिए अंदर ले जाती तो वह फिर से रोने लगती। गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं उसे गुरुजी के कमरे में ले जाऊं और उसे शांत करूंगा। गुरुजी ने उसे क्या दिक्कत है? मैंने पूछ लिया। मैंने उसे शिवजी के दिव्य दर्शन दिए हैं लेकिन वह इसे सहन करने में असमर्थ है। हर कोई दर्शन करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग पागल भी हो सकते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के लिए दर्शन देना आसान है लेकिन हम इंसानों के लिए ऐसे प्रभाव को सहन करना आसान नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला जो पैराग्राफ एक अध्याय का पैराग्राफ मैं रीड करी हूँ, इसमें शायद बहुत संगत का आंसर दिखा होगा, उन्हें मिला होगा कि हमें क्यों दर्शन नहीं होते हैं, हम क्यों नहीं देख पाते हैं। गुरुजी की जो ये लाइट फॉर्म में प्रेजेंस है, इसको ऐसे अलग इस अलग तरीके से क्यों फील नहीं हो पाता है, हमें दर्शन क्यों नहीं मिलते हैं, ड्रीम दर्शन क्यों नहीं मिलते हैं। संगत जी, इट इज सो ट्रू। ये जो बात इन्होंने आंटी ने शेयर किया कि समझ में आया कि हर एक इंसान नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं कि हम उसे बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि लाइट जैसे कि हम आज की डेट में 2025 में गुरुजी को लाइट फॉर्म में देखते हैं। हाँ, उनके स्वरूप अनेक है, रूप अनेक है, स्वरूप जो ब्लेस होके मिलता है वो अनेक है, ब्लेस करने का तरीका अनेक है, बट एक बात ये बोलूँगी कि वो अब हमारे साथ जब से उन्होंने इंसानी रूप छोड़ा है, उसके बाद से वो है तो हमारे बीच लाइट फॉर्म में ही ना। तो आज का सत्संग मेरा एक वो लाइट फॉर्म का ही था। लाइट फॉर्म में गुरुजी ने बहुत बार बहुत अलग अलग खूबसूरत तरीके से दर्शन दिए हैं और उन सभी दर्शन का मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और जो मैंने अभी अध्याय का पैराग्राफ पढ़ी हूँ उसमें एक मेरा आंसर भी था। मैं कहती थी बाबा मुझे क्यों नहीं होते दर्शन, तो या इट इज़ वन ऑफ द आंसर कि शायद वो मुझे सहन ही ना हो पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी करवा चौथ के कुछ दिन बाद या करवा चौथ के एक दिन पहले सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा डिवाइन दर्शन हुए। गुरु जी हैव गिवन मी फ्रॉम टेलीपैथी बिफोर रिफंडिंग मी द दर्शन, और कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। और एक मेरे माइंड में चीज थी, लाइक आई वॉज इन ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस एंड ऑन सेकेंड फ्लोर गुरुजी का कक्ष बना हुआ है। एंड वहाँ पे मेरे को पहले टेलीपैथिकली क्या फील हुआ वो शेयर करती हूँ कि वहाँ पे मैं रूम में हूँ और
उसके बाद मुझे ऐसा अंदर से भाव आ रहे थे कि अभी ना मैं ऊपर जाऊंगी और मेरे को ना वहाँ एक बड़ी सी लाइट फॉर्म में गुरुजी की आकार में वो ऐसे करके मेरे को मिलेगा और मैं फिर देख के एकदम डर जाऊंगी। एक अंदर फिर डर का फीलिंग था और डर डर का भाव था बोलूँ मन में और ऐसे करके था। और जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ रूम में, लाइक बेडरूम है ना, तो मैंने कहा बेडरूम में ऐसे बैठा हुआ दिखेगा कुछ। मेरे दिमाग में ये सीन था, टेलीपैथिकली गुरुजी ने ही कन्वे किया था। लेकिन जैसे मैं आती हूँ रूम में और आगे थोड़ा बढ़ती हूँ तो वहीं पे ना विंडोज भी है रूम में। तो मैं रूम में समझ जी क्या देखती हूँ, रूम के बाहर जो विंडो है वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जो लुक डुक नहीं करती है, लाइक फ्लिकर नहीं करती है, तो फ्लिक वो लाइट, स्ट्रीट लाइट बहुत तेज तेज फ्लिकर कर रही थी एंड आई गॉट स्केयर्ड। उसको देख के मैं कहा क्या हो रहा है, मतलब एकदम ऐसे लगे कुछ तो है वहाँ, क्या हो रहा है। देखा तो बहुत तेज फ्लिकर करती है और आई वाज लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने ये सत्संग में सुनी है बात कि फ्लिकरिंग ऑफ लाइट में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। एंड इवेंचुअली जब मैं थोड़ा आगे पीछे हुई वहीं पे तो मैंने एकदम से ध्यान दिया कि लाइक मेरे रूम में, मतलब वो उस रूम में हमारे 3 विंडोज़ हैं। एक तो बड़ा वाला तो बीच में से खुलता है और 2 साइड विंडोज़ हैं, पैनल में लगे हुए हैं। तो मैंने एक नोटिस किया कि जैसे मैं एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रही थी तो एक पैनल में मेरे को ऐसा दिखा कि जो मेरा घर का ईस्ट फेसिंग है तो वो ईस्ट फेसिंग साइड सामने बिल्कुल ना, फंगस जी सामने में बिल्कुल ही, हाँ, घर के सामने जो घर या प्लॉट, वो गोदाम बना हुआ है, सॉरी, गोदाम पे ऊपर में उनके छत में एक लाइट, देयर वाज अ पर्सन स्टैंडिंग और 2 लाइट, एक स्टार फॉल की जितना हमें तारे दिखते हैं ना धरती पे से वैसा 2 डॉट्स लाइट के आ रहे हैं और वो मेरे साइड चलता हुआ आ रहा है कुछ तो। और मैं आगे पीछे के देखती हूँ तो वो किसी और पैनल में नहीं दिखा, लाइक मतलब जैसे बेसिकली वैसे तो 3 पैनल है, एक बीच में से खुलने वाला और 2 साइड के, तो 4 पार्ट में बना हुआ है, 4 डोर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके तो एक जो बीच वाला विंडो है जो बीच में से करके खुलती है, वे उस वाली विंडो पे आई हैव सीन कि उसके भी 2 डोर हो गए। तो एक डोर में वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं और एक ही डोर में मेरे को रिफ्लेक्शन पड़ी या क्या हुआ वहाँ दिखा। तो आई फील लाइक इट्स गुरुजी कमिंग बाय माय साइड, क्योंकि अगर दोनों डोर में आगे पीछे के अगर कोई होता तो फील होता है, एक दिखता ही नहीं क्योंकि अंधेरा बहुत था, या फिर अगर दिखा भी तो आगे पीछे के थोड़ा सा तो मूवमेंट फील होता ना, बट वो एक ही विंडो में ही दिखा। और उसके बाद वो 3D जो मैं कह दूँ जैसा पर्सन स्टैंडिंग, वो कभी मेरे को नहीं दिखा। लाइक उसके अगले दिन आए नोटिस की कुछ है वहाँ, लाइक लाइट दिखी सब था बट वैसे नहीं दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बारी गुरुजी ने मेरे को अभी 17th अप्रैल के आसपास अराउंड, गुरुजी हैव गिवन मी डिवाइन दर्शन इन लाइट फॉर्म। मेरे ही बेडरूम में मैंने लाइट नहीं आ रही थी उस दिन और मैंने अपना फ़ोन फ्लैश लाइट खोल के, और इन्वर्टर बोल गया था, फ्लैश लाइट खोल के उल्टा बेड पे डाल दिया था क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। और मैं देखती हूँ जिस तरीके से मैं डाली हूँ बेड के एक कोने पे बटरफ्लाई धरती पे, लाइक मतलब जो मेरे रूम का फ्लोर है उस पे मेरे को बटरफ्लाई लाइट फॉर्म में दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड उसके बाद कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बटरफ्लाई लगी खड़ी हुई है वहाँ पे, उस एंगल बना रिफ्लेक्शन होती अगर तो वो आगे भी कभी बनती, बट वो कभी मेरे को आज तक नहीं दिखी। एक बारी मेरे को ऐसे ही फ़ोन उल्टा करके डाल दी थी मैं और 2 मिनट के लिए देख डाली नहीं थी मैं, बेसिकली हुआ क्या था, मैं रूम में बैठी हूँ, सर्दियों की बात है, दिसंबर लास्ट विंटर के भी। एंड मैं रूम में आके बैठी हूँ, मैंने कहा दीदी आप अपना कर लो, दिसंबर की बात है लास्ट ईयर 2024 में। मैं रूम में आके बैठी हूँ, अगर दीदी आप अपना कर लो मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं किया जा रहा है काम और मैं सो रही हूँ। तो मैं नीचे गई और नीचे जाने के बाद मैं नीचे जाके सोऊंगी क्योंकि ऊपर फैला हुआ था, काफ़ी काम था और
नीचे गई हूँ संगत जी, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मेरे को फील हुआ कि पर्दे के पास कुछ खड़ा है, कोई तो है। मैंने फ़ोन हाथ में था, मैंने कहा 2 मिनट देख के फिर मैं अपना फ़ोन कर दूँगी, फ़ोन बंद करके रख दूँगी। और मैंने फ्लैश लाइट खोली और इट फील्स लाइक वो लाइट का वो कुछ ऐसा बना, या एकदम मैंने उल्टा रख दी थी कि वहाँ पे पर्दे के जिस साइड मुझे लग रहा था कोई खड़ा है, नीचे कुछ ऐसा लग रहा था किसी के पैर बने हुए हों। तो आई वाज़ लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ। रात का ही टाइम था, मैं डर गई फिर देख के बहुत ज़्यादा, और मैं ऊपर चली गई अपना लाइक दीदी के पास जाके। मैं कहा दीदी आप तो फातिफ होंगी, मैं नहीं फूफूंगी, ऐसे करके मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ये वाली चीज़ फिर मैंने कहा कि वहाँ बैठी हूँ गुरुजी के पास, शायद शुक्राना करने लगी हूँ या कुछ हुआ था। मेरे को फ़ील हुआ कि पूरा जैसा खाना त्योहार पे बनता है ना, हलवा, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ियाँ और ये सारी चीज़, मेरे को एकदम से उसकी फ्रेग्रेंस आने लगी। एंड आई वाज़ लाइक दीदी आपको भी आ रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं-नहीं तो दिमाग खराब हो गया, तू पागल-वागल हो गई है, ऐसे कैसे फ्रेग्रेंस आएगी? मैंने कहा नहीं-नहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई है। तो शुक्राना है महाराज का, ब्लड भी लगना होता है, दर्शन भी चाहिए होता है, मतलब कितने नखरे लगाती हूँ। और बाबा भी मेरे को बोले कि तू अपने चल बता, कभी-कभी तेरे नखरे उठाने का मन करता है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, इतना प्यारा-प्यारा लाड लगाते हो, करते हो आप, प्यार करते हो। तो शुक्राना है आपका, और इतना प्यारा आपने सत्संग सुनाते हो, अभी भी सुन के आ रही हूँ, उसका शुक्राना है। और बहुत डिवाइन जगह पे आपने ब्लेस कर रखा है मुझे, उसका शुक्राना है। एंड हर तरीके से जो आप करा रहे हो और सारी चीज़ें हैं, सबके लिए बहुत शुक्राना है। एंड ऑल्सो रिसेंटली मेरे नोन्स में अभी 6 अक्टूबर को एक किसी की मैरिज हुई है। एंड मतलब मेरी दीदी है वो, और लाइक मिल नहीं पाई, ऐसा लाइक गए जा नहीं पाए थे, बट वो थोड़ा रिलेशन वैसे बहुत, वो मतलब मम्मा को बहुत मानते हैं करके ऐसा है थोड़ा। तो गुरुजी ने उनको बहुत प्यारा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया। अब तो मैं उनके स्टेटस देखती हूँ, ऐसा लगता है वाओ यार, कितना अच्छा लगता है उनको देख के, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। और बस शुक्राना है महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल द Fangaji who have been hearing my fifth song. And I would like to give Vineet Shukrana in Guruji's Divine Lotus Feet. And thanks to Vipin Uncle who has been sharing my first song on the Earth channel. If I have spoken any of the word to any word जो बहुत बुरा लगा हो टू योर बात, आई एम सो सॉरी। एंड ऑल्सो एक बात ये और बोलूँगी मैं संगत जी की, छोटू सा सत्संगौर की, yesterday when I was no day before yesterday I was feeling so alone, like I was thinking in my mind कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, सब स्कूल के छूट गए, ये हो गया वो हो गया। एंड लाइक काफ़ी टाइम हो गया अब तो, वो छोड़े हुए भी स्कूल, बड़े हो गए अब तो बच्चे भी। तो ये सारी बातें हैं ना, तो मैंने कहा कि आई वॉज सो फीलिंग सैड अबाउट द थिंग्स कि यार कोई है नहीं बात करने का, और बहुत सब छूट गए, मैं ऐसी हूँ ऐसा लाइक फील हो रहा था। तो कुछ हैव ब्लेस्ड मी फॉर डिवाइन टाइम कल को, कि मेरी एक स्कूल मेट से बात हुई, और बहुत अच्छा लगा। लाइक वी हैव टॉक्ड फॉर 3 आवर्स ऑन व्हाट्सएप, लाइक 8 बजे से लेकर रात के 12:30 तक, होपफुली ज़्यादा हो गया, 12:30-1 बजे तक वी हैव टॉक्ड। एंड बहुत अच्छा लगा, और उसने भी ऐसा बोला दीक्षा पता ही नहीं चला कि उससे भी बात हुई थी मेरी। एंड पता नहीं चला कि मतलब सबसे बात है, कांटेक्ट में है, एंड पता नहीं चला कि मतलब लाइक मेरे से मतलब उसने बहुत सारे नाम बोले थे, एक नाम नहीं हुआ था कि मैं उससे भी कांटेक्ट में, उससे भी बट
लाइक बहुत सारे नेम अब लाइक हर एक का नेम लेना यहाँ पॉसिबल नहीं है एंड देन शी फेड कि यार इतना टाइम हो गया तुझसे बात करे हुए बट फिर भी आज लग नहीं रहा कि मैं ना हम लोगों की इतने टाइम बाद बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल वैसे कंटिन्यूस में वी आर टॉकिंग। तो और उसने एक दो जनों के नाम भी लेके बोला कि यार सब में बहुत एटीट्यूड है, सब पता लगा एंड दे आर नॉट डूइंग अ सिंगल वर्ड, दे आर नॉट इवन हैविंग लाइक ऐसी चीज की ये नहीं है वो नहीं है करके लाइक सबका सब चल रहा है बट स्टिल तू लाइक उसने सामने से एक बात बोली कि यार तू स्कूल में बहुत इनोसेंट थी, लाइक पता नहीं हमारे बहुत ऐसे ऐसे डिस्कशन हुए लाइक पता नहीं किसी के लिए आंसर हो। और एक बात और जो मेरा आंसर ना उसके थ्रू मेरे को मिला, जो मैं बोलना चाह रही थी कि आई वॉज थिंकिंग कि वाई ऐसा क्यों, मैं जब सिचुएशन आ रही है ना जहाँ पे मैं हूँ जैसे मैं हूँ कि मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ये बात मेरे साथ अभी भी क्यों है, लाइक हम लोग बहुत सारे डिस्कशन हुए। तो एक चीज़ है जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे डिस्कशन है तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था, पता नहीं यार मैं स्कूल में भी ऐसी थी, स्कूल में भी यही चीज़ें अभी भी यहाँ पे जहाँ मैं हूँ यहाँ पे भी यही चीज़ें रिपीट हो रही है एंड ये वाली बात है। तो मैंने ये चीज़ मन में क्वेश्चन मेरे था संगत जी कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रही थी बट ये चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है। मैंने कहा बाबा मुझे पता है आप मुझे कोई यहाँ रखा है ना, कुछ तो सिखाना चाह रहे हो, क्या सिखाना चाह रहे हो पता नहीं चल रहा। मैं ये बात बोल रही थी तो उसकी बातों पे फिर डिस्कशन करके इतनी बातें करके मेरे को आंसर मिला मेरा कि शायद ये होमवर्क मैंने स्कूल टाइम में कभी कंप्लीट ही नहीं किया कि लाइक मतलब लोग अपना काम निकाल के जा रहे हैं और मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे रही हूँ और सब अपना हमसे फ़ायदा निकाल के जा रहे हैं और कभी उन्हें रिप्लाई नहीं दे रही, उनकी अच्छा में लग गई और वो तेज नहीं बनी थोड़ी और जवाब देने वाली नहीं बनी, इनोसेंसी में रह गई। तो ये चीज़ें मैं स्कूल में कभी कंप्लीट ही नहीं करी, जो मेरे लाइफ में आज भी ये चीज़ें मेरे को दिख रही है। और इवन दो टीचर्स का भी एक बहुत एस्पेक्ट एक बड़ा रोल होता है लाइफ में। अगर सही इंसान सही मिल जाए तो याद भी आती है उसकी और अगर नहीं सही नहीं मिले तो वो सिखा के बहुत चला जाता है, आंखें खोल के जाता है। तो कंप्लेन नहीं है बट हाँ ये वाली चीज़। तो बात हो रही थी तो शी थिंक कि यार स्कूल के भी एक भी टीचर अच्छा नहीं है कि दे अगर टीचर हो तो हमारी खुशी देख के खुश हो, खुश होने वाला कोई नहीं है। तो यार ये वाला पॉइंट मेरे मन में था कि मैंने कहा पता नहीं मैं जब भी ऐसी थी अभी भी वही चीज़ें पता नहीं मेरे साथ ही क्यों घूम रही है। तो ही हैव गिवन मी दिस आंसर कि ये लग रही है ना उन्हें जवाब देना सीख लो। ये शायद किसी संगत जी के लिए भी होगा आंसर। एंड एक बात और संगत जी मैं एक बोलूँगी कि मेरे को अभी रील भी दिखाई थी गुरु जी ने कि उसमें यही बात डिस्कस हुई थी एंड आई हैव कॉल्ड इट अप। अरे छोड़ो यार, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बट इट इज़ फो वर्थ इट। अगर किसी और को बहुत दिखी है वो रील तो दिस इज अ फाइन फॉर यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाफाय। आई एम सो सॉरी मेरा सत्संग लंबा जय हो गया गुरु बट जी, मैं गुरु जी ने शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले हर पल हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। आज 22 अक्टूबर है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी के चरणों में गुरु जी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और पहले तो सभी को दिवाली की और आज विश्वकर्मा पूजा की और कल भाई दूज की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी को भी और सौम्या आंटी विपिन अंकल को भी जय गुरु जी, आपको भी दिवाली की सभी चीज़ों की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इसी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं कोई नेगेटिविटी है या क्या है। गुरु जी का मैसेज तो बहुत आता है कि शुक्राना कर, पता नहीं पर मेरा दिल ही नहीं करता शुक्राना करने का, मतलब अंदर से होता ही नहीं कि मैं करूं। पता नहीं कोई गलती हो गई है मुझसे या क्या है। मैं जो भी है मैं गुरु जी से हाथ जोड़ूंगी और माफ़ी मांगूंगी गुरु जी
पहले तो ये नेगेटिविटी दूर करें, प्लीज़ दूर करें कि मुझ में ऐसा कर दें कि मैं बस हर वेले मतलब शुक्राना सत्संग करूं। वैसे तो मैं शुक्राना हर वेले बोलती हूँ, पर शुक्राना सत्संग नहीं मुझसे किया जाता। तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, गलती कोई भी हो माफ़ करना, कोई नेगेटिविटी हो तो उसे दूर करना। जैसा जैसा गुरुजी ने बताया इस दिवाली बहुत खुशियों से मनाएगी तू, ऐसा ही हुआ, बहुत खुशी से मनाया। घर में गुरुजी ने कहा था सोना चांदी भी आएगा, वो भी चीज़ हम लेके आए गुरुजी की, वो भी मेहरबानी से, गुरुजी के आशीर्वाद से। जो गुरुजी ने जैसा भी कहते हैं, जो भी मैसेज आते हैं, सब कुछ ही वैसे ही हो जाता है। और अब गुरुजी ने कहा है, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नवा घर ब्लेस किया है, जाने की तैयारी कर, तेरे घर में नई खुशखबरियाँ आने वाली हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, नवे घर की ज़रूरत तो मुझे बहुत है। जहाँ हम रहते हैं ये भी मतलब हमारे रिलेटिव का किसी का घर है, पहले हम रेंट में रहते थे तो अब रिलेटिव के घर में रहते हैं। तो यहाँ बड़ा अजीब सा माहौल है, यहाँ मतलब बड़ी नेगेटिविटी से लगती रहती है, बहुत डर लगता है यहाँ पर, सीढ़ियों से डर लगता है। तो मैं बस गुरुजी से ही अरदास करूँगी कि गुरुजी जो भी आपने नया घर हमें ब्लेस किया है, क्योंकि इसका मैं एक सत्संग में बहुत बाद में सुनाऊंगी कभी, क्योंकि जब ये पूरा हो जाएगा घर का जो सत्संग है मैं कभी सुनाऊंगी जब पूरा हो जाए, बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी सुनाऊंगी कि गुरुजी ने कैसे कैसे ये मुझे घर ब्लेस किया है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी के चरणों में मैं बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी से माफ़ी भी मांग रही हूँ, शुक्राना भी करती हूँ कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप धीरे धीरे सब कुछ ही दे रहे हो। जैसे जैसे ज़िंदगी में जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़िंदगी थोड़ी सी सुधरनी शुरू हो गई है। तो इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी से शुक्राना अनंतम शुक्राना। गलतियां माफ़ करना पिताजी, मांगना भी आप ही से है और गलतियां भी माफ़ आप ही नहीं करनी है, सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ा है, आप ही के चरणों में आपके ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ आप ही करोगे, जैसा करना है वैसा करिए गुरुजी, जो अच्छा होगा वो हमारे लिए करना, अगर कोई गलती हुई हो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।